स्थानों पर और उसके अतिरिक्त भी विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से इस कार्यक्रम से और प्रधानमंत्री जी से जुड़ने की कृपा करें। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसा मैंने आपसे बताया, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है 3 किस्तों में। इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भी 11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराकर किसानों को सस्ती दरों पर खाद की उपलब्धता कराने का काम निरंतर जारी है। आज विशेष रूप से मुझे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यक्रम तीसरी बार सरकार बनने के बाद किसानों का कार्यक्रम है, काशी में आयोजित हो रहा है, उस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया था। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में विशेष किसान सम्मान निधि के बारे में सर, मैं ओपी यादव दूरदर्शन। सर, पीएम किसान सम्मान निधि की जो ये राशि है लगातार समय समय से जारी होती रही है और देखते में आ रहा, जब से लागू हुई तब से किसानों की तरक्की के साथ उनका सम्मान और स्वाभिमान भी बढ़ा है, क्योंकि जरूरत के वक्त ये राशि काम आती है। किसानों का और उम्मीद है कि इसमें बेहतर कुछ नया होगा तीसरे कार्यकाल में, तो ऐसा कुछ और है? किसान कल्याण के काम प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 कार्यकालों में लगातार किए हैं। अब हमारी 100 दिन की कार्य योजना तैयार है। 100 दिन की कार्य योजना के अलावा साल भर की कार्य योजना, फिर 5 साल में हम क्या करेंगे और 2047 तक क्या करेंगे, उसका रोड मैप भी हम तैयार कर रहे हैं और वो जल्दी किसानों के लिए जारी किया जाएगा। सर, आपने बताया कि इसमें कार्यक्रम में 50 केंद्रीय, मैं हरीश सर इंडियन एक्सप्रेस से जी, आपने बताया कि 50 केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे के समय साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो क्या जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनको भी सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है, आग्रह किया है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और मेरा विश्वास है ये किसानों का कार्यक्रम है, यहाँ कोई पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है। सभी मुख्यमंत्री कार्यक्रम से जुड़े, ये आग्रह। जो 100 दिन की जो तैयारी चल रही है, उसका एक आभास या क्या उसको हम पूरी तरह से फाइनल करने के बाद हम आपके साथ अभी चर्चा चल रही है। किसान और कृषि कल्याण यही प्राथमिकता रहेगी, उसी के विभिन्न आयाम इसमें सम्मिलित होंगे। यूपी गवर्नमेंट में प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जो एनडीए गवर्नमेंट मोदी जी के आने के बाद फार्मर्स इनकम पे ज्यादा फोकस आएगा, तो उसको बैलेंस, आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है, दोनों को बैलेंस करके कैसे आप क्या? ये बैलेंस से किसानों की आय भी बढ़ेगी और हमारी कृषि आगे बढ़ेगी, और उसी के लिए हम ये 100 दिन की कार्य योजना या साल भर की कार्य योजना, उसी के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, वो आपके सामने। सर, ये लक्ष्मी पीटीआई से आपने बताया कि सभी सीएम को आपने निवेदन किया है
नहीं, अभी ये तो हमने कल रात में ही उनको निमंत्रित किया है। आप जानते हैं कि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, अभी अभी कल ही हमने जारी किया, रात में कर रहे हैं। सर, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देश में 14 करोड़ किसान हैं और जिस तरह से हमने 9.3 करोड़ किसानों को ये किस्त मिल रही है, अभी भी बहुत सारे किसान छूटे हैं। उन्हें शामिल करने के लिए क्या हम कोई विशेष प्रायोजन करेंगे या भविष्य में कोई कार्य? जी मैडम, पहली बात ये कि कुछ किसान खेती के साथ अलग अलग व्यवसायों में हैं, शासकीय सेवाओं में हैं, तो कुछ मापदंड ऐसे हैं कि जिसमें वो सम्मिलित इस योजना के अंतर्गत नहीं होते। तो इनमें से अधिकांश ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर खेती है, लेकिन खेती के अलावा बाकी काम धंधों में वो लगे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, निरंतर हमने प्रयत्न किया है कि अगर पात्र किसान छूटा हो तो उसके नाम जोड़े जाएं। विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत भी अनेकों नाम जोड़े गए हैं और हम राज्यों के सहयोग से अगर पात्र नाम कोई छूटे होंगे तो निश्चित रूप से उनको जोड़ने का काम करेंगे। ये जो 30,000 कैसा एमओयू आप कह रहे थे, एमओयू हुआ है एग्रीकल्चरल रूरल बीच में एमओयू करके कुछ इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। कृषि सखी का मतलब है किसान को कामों में सहयोग करना या बताना। अलग अलग तरह के काम हैं,